यूएनओ के दूसरे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद का। इसके पूर्व के कक्षा में हमने आपको बताया था महासभा, जिसको बोलते हैं जनरल असेंबली। देखो यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पर 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन हम एक बच्चे ने फिर सवाल किया कि सर हमको सिक्योरिटी काउंसिल समझा दीजिए। तो आज हमारा जो मेन है वो भी हिंदी में, तो आज मेन मेरा उद्देश्य क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब होता है कि यह यूएनओ का वो अंग है, यह यूएनओ का वो अंग है जिसे विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का जिम्मेदार। जिस तरह से आप एक जिला में, समाज में, गांव में देखते हैं कि सिपाही काम करता है कि नहीं करता है, सिपाही काम करता है ना। एक सिपाही काम करता है, सिपाही क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। अगर कोई लड़का अगर इधर उधर बाइक चलाएगा तो मारेगा, उसको पकड़ लेगा, लाइसेंस चेक करेगा। तो सिपाही क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल को क्या कहते हैं, दुनिया का सिपाही। सुरक्षा परिषद को कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद ये दुनिया का सिपाही है, यानी यह वो संस्था है जहाँ पर विश्व में देखता है कि कौन राष्ट्र युद्ध करता है, कौन राष्ट्र पराजित होता है, युद्ध भोगी राष्ट्र कौन है, युद्ध करता राष्ट्र कौन है। अब हम समझेंगे कि इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, ठीक है। कोई भी संस्था होगा उसका मेंबर होगा, ठीक है। तो इसके टोटल मेंबर्स की संख्या कितना है, 15 है, 15 है, ठीक है। इसमें से 5 सदस्य जो होंगे उसको अस्थाई होंगे, यानी परमानेंट। अस्थाई का मतलब होता है कि जो अस्थाई रहेगा, वो हटेगा नहीं, ठीक है। तो 5 मेंबर क्या हो गए, अस्थाई हो गए। बाकी बचा 10 मेंबर, ये अस्थाई हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अस्थाई हो जाएंगे। अब अस्थाई और अस्थाई से क्या समझते हैं, अस्थाई का मतलब वो हो गया जो बदले ना जा सके, जो चेंज ना हो सके, और अस्थाई का मतलब होता है जो बदला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल का 10 मेंबर जो होगा वो बदला जाएगा। अब कितने दिनों पे बदला जाएगा, तो हर साल इसका आधा बदल जाता है, यानी 2 साल के लिए ये पॉइंट होते हैं। इनका कितने साल के लिए होंगे, 2 साल, और इसका आधा क्या हो जाएगा, यानी 5 जो है एक साल पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आपने ये देखा। अब आइए ये जो 5 जो है, 5 जो स्टेट है, देश है, जिसको आप समझिए कि इसके पास एक ऐसी शक्ति प्राप्त है जिसको वीटो कहते हैं। आप सुनो, वीटो का पावर क्या होता है, विशेषाधिकार। ऐसा अधिकार जिसके ऊपर किसी दूसरे का अधिकार ना हो, विशेषाधिकार, स्पेशल पावर। तो वो 5 स्टेट राज्य जो है उसको स्पेशल पावर है। किसको है, अमेरिका को है, ब्रिटेन को है, फ्रांस को है, चाइना को है और रसिया को है। ये 5 देश के पास क्या है, वीटो पावर है। इसको बोलते हैं वीटो पावर, है ना। अब ये वीटो पावर का फायदा कहाँ होता है, देखो गौर से देखो, वीटो पावर का फायदा कहाँ होगा। सुनो, अगर कोई बिल है, कोई बिल आता है, यानी किसी तरह का मसला आता है, तो 14 राष्ट्र इसको ओके कर देगा, यानी 14 मेंबर जो है, मेंबर ओके कर देगा, ओके। लेकिन एक मेंबर, अगर परमानेंट एक मेंबर कहता है कि नो, तो क्या हो जाएगा, बिल फेलियर हो जाएगा, बिल विल बी नॉट पास, इसको नहीं पास होगा, ये पास नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई चीज आती है और अस्थाई सदस्य कोई एक भी उसको इनकार कर देगा, तो इसका मतलब है कि वो बिल पास नहीं होगा। इसी स्पेशल पावर को हम लोग वीटो पावर के नाम से जानते हैं। तो हमने ये समझा कि सुरक्षा परिषद में 5 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया के पास कौन सी पावर है, वीटो पावर है। कौन सी पावर है, वीटो पावर है।
ये वीटो पावर विशेषाधिकार का पावर है। इस पावर का यूज करके वो किसी भी बिल को पास कर सकते हैं अथवा उसको रद्द कर सकते हैं। आपने ये देख लिया। अब आइए भारत। सुनो, भारत क्या है? अब भारत G4 का मेंबर है। G4 वाले ने भी आवाज उठाया कि भारत को भी सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिली, जबकि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है और पावरफुल देश है। और समय समय पर इसने क्या किया है? इसने सिक्योरिटी काउंसिल को आर्थिक सैनिक सहायता दिया है। आर्थिक देने वाला तो ये जर्मनी और जापान है। आर्थिक सहायता देने वाला जर्मनी और जापान है, ठीक है। आर्थिक सहायता देने वाला जर्मनी और जापान। ब्राजील और भारत क्या देता है? ये सैनिक सहायता देता है। सिक्योरिटी काउंसिल को सैनिक सहायता कौन देता है? ब्राजील और भारत। इस प्रकार हमने इस वीडियो में यह देखा सिक्योरिटी काउंसिल के क्या फंक्शन, मेन उद्देश्य क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का, कि मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशन इन द वर्ल्ड। संसार में राष्ट्रों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यही सुरक्षा परिषद का उद्देश्य है। इस वीडियो में बस इतना ही।